मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, एक सोशल मीडिया आइकॉन समाज के लिए एक बड़ा सवाल बन गई है। पाकिस्तान की एक महिला, सीमा हैदर उसका नाम, अपने 4 बच्चों के साथ हिंदुस्तान पहुंच गई। एक नहीं 3 बॉर्डर क्रॉस किए, 2 नहीं 4 देश की सीमा सुरक्षा तंत्र को चकमा दिया। सोशल मीडिया पर सीमा सचिन की लव स्टोरी बहुत ज्यादा हिट है, मगर इस लव स्टोरी में कई पेच इस वक्त फंसे हैं। सीमा सचिन की स्टोरी से जुड़े कई गंभीर सवाल जो सीमा सुरक्षा व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करते हैं। कैसे सामान्य घर की घरेलू सी दिखने वाली महिला इतनी बड़ी तैयारी के साथ कैसे आ सकती है? 5 लोगों के इतने सारे फर्जी दस्तावेज, इतने टिकट, इतने शातिराना अंदाज में हिंदुस्तान में एंट्री, इतने सारे पॉइंट्स, इतने सारे लोग, सचिन सीमा की स्टोरी में कई किरदार इस वक्त नजर आ रहे हैं। कैसे सीमा हैदर सुरक्षा एजेंसियों के लिए फिलहाल सरदर्द बनी हुई है। उत्तर प्रदेश एटीएस समेत तमाम बड़ी सुरक्षा जांच एजेंसियों ने कैसे जांच का दायरा काफी ज्यादा बढ़ा दिया है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा, दिखाऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। मिस्ट्री गर्ल सीमा हैदर पर गहराते सस्पेंस के बीच जासूस मारेट चेले उर्फ माता हारी का जिक्र सबसे ज्यादा हो रहा है। साल 1876 में नीदरलैंड में जन्मी माता हारी फ्रांस की सबसे चर्चित जासूस बनी। सीमा हैदर की तरह ही वो भी एक शानदार डांसर थी। सेना के बड़े अधिकारी उसके जाल में फंस जाते थे। माता हारी बड़ी आसानी से उनकी जानकारियां हासिल कर लेती। माता हारी की गिनती दुनिया के बेहद खतरनाक जासूसों में होती है। माता हारी ने फ्रांस, जर्मनी दोनों को डबल क्रॉस कर दिया था। नाराज फ्रांस से उसे मरवा दिया। कुछ इसी तर्ज पर माना जा रहा है कि सीमा हैदर हिंदुस्तान पाकिस्तान को डबल क्रॉस कर रही है। कैसे सीमा हैदर पर जासूस होने का शक लगातार गहराता जा रहा है, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर 5वीं पास है, मगर फर्राटेदार अंग्रेजी बोल लेती। पाकिस्तान में पली बड़ी है, मगर हिंदू धर्म के बारे में अच्छी खासी जानकारी रखती है। सीमा हैदर अब तक इस्लाम को मानती रही है, मगर अब इस्लाम के बारे में उसे बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। सीमा हैदर से जुड़ी ऐसी तमाम जानकारियां जो लगातार सस्पेंस बढ़ा रही हैं। सीमा सचिन वाली इस उलझन में 2 धर्म इस वक्त उलझे हुए हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे 2 मुल्क उलझे हुए हैं। सीमा ने देश बदला, सीमा ने धर्म बदला, सीमा ने अपने 4 बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। सीमा को लेकर पाकिस्तान में कैसी नाराजगी है, यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। सीमा हैदर एक नाम जो इस वक्त 2 देशों में सबसे ज्यादा चर्चा में है, सबसे ज्यादा मशहूर है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग सीमा हैदर के बारे में बात कर रहे हैं। सीमा हैदर कौन है,
सीमा हैदर पाकिस्तान से कैसे हिंदुस्तान पहुंच गई, तमाम वो सवाल जहां से वो निकली, जिस रास्ते वो चली, जहां वो पहुंची, क्यों किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। सीमा हैदर महज सोशल मीडिया की सनसनी है या सीमा हैदर कोई पाकिस्तानी जासूस है या फिर सीमा सही में सचिन की दीवानी है। सीमा हैदर दो देशों की जांच एजेंसियों के लिए इस वक्त सबसे बड़ी सनसनी बनी हुई है। सीमा हैदर मुसलमान थी, सीमा हैदर अब हिंदू बनने का दावा कर रही है। हर कोई ये हैरान है कि जब सीमा हैदर इस्लाम से जुड़े सवाल भी के जवाब नहीं दे पा रही, जिस मजहब में उसने जन्म लिया, जिस मजहब में वो पैदा हुई, उस मजहब के बारे में उसको जानकारी नहीं। सीमा हैदर दोनों ही धर्म के धर्म गुरुओं के लिए इस समय पहेली बनी हुई है। चाहे हिंदुस्तान के लोग हो, पाकिस्तान के लोग हो, सब परेशान हैं। सीमा पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई। सीमा हैदर से लगातार उत्तर प्रदेश की एटीएस पूछताछ कर रही है। पाकिस्तान से सीमा दुबई गई, दुबई से नेपाल, नेपाल से हिंदुस्तान। सीमा हैदर के पूरे रूट प्लान की जो जांच है वो एजेंसियां कर रही है। एजेंसियां लगातार पसीना बहा रही हैं। सीमा किस किस से मिली, सीमा कहां कहां ठहरी, सीमा किन किन लोगों को उसकी सीमा की मदद करी सीमा पार कराने। सीमा सचिन की इस लव स्टोरी में कई ऐसे किरदार शामिल हैं जिनकी कुंडलियों की जांच इस वक्त जांच एजेंसियां खंगालने में जुटी। दो देशों के बीच कैसे कोई इतनी आसानी से ट्रैवल कर सकता है, जबकि दोनों देशों के बीच लगातार टेंशन बनी हुई है, वो भी अकेले नहीं, अपने 4 छोटे बच्चों के साथ। एक नहीं 5-5 लोगों के फर्जी पहचान के जुड़े कागजातों के साथ। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच दहशतगर्दों के मूवमेंट को रोकना हमेशा से हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी चुनौती रहा है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच अवैध मूवमेंट पर सुरक्षा एजेंसियों का सबसे ज्यादा फोकस रहता है। दहशतगर्दों के नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान आने की बात हर किसी को पता है। इस पर भी सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से मुस्तैदी की बात की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके सीमा हैदर एक अकेली महिला अपने 4 मासूम बच्चों के साथ कैसे हिंदुस्तान की सीमा पार कर गई। सीमा हैदर की सोशल मीडिया प्रोफाइल से फोकस शिफ्ट हो चुका है। सीमा हैदर को लेकर अब ज्यादा जोर सुरक्षा से जुड़े सवालों पर है। सरहदों की तमाम सुरक्षा सेटअप को सीमा ने कैसे लांघ दिया, सीमा हैदर ने कैसे सीमा सुरक्षा में जुटे अधिकारियों को, जवानों को चकमा दिया, यह सबसे बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सोशल मीडिया की सनसनी बन चुकी सीमा हैदर पर लगातार शक गहराता जा रहा है। कैसे एक मामूली घरेलू महिला ने इतनी बड़ी तैयारी कर अपने साथ अपने बच्चों की पहचान से जुड़े इतने सारे फर्जी कागजात कैसे बनवाए, मसलन पासपोर्ट, आधार कार्ड जैसे फर्जी दस्तावेज उसने कैसे तरवाए। सीमा हैदर ने कैसे एक सीमा नहीं बल्कि 4 देशों के बीच 3 बॉर्डर को लांघा है, जिसमें पाकिस्तान, दुबई, नेपाल, हिंदुस्तान, एक साथ 4 देशों के इमिग्रेशन विभाग को किस तरीके से चकमा दिया, 4 देशों की सुरक्षा एजेंसियों को चकमा दिया। उसके पास इतने सारे पैसे कहां से आए। सीमा कहती है कि उसने अपना मकान बेचा। पाकिस्तान में महिलाओं को संपत्ति में इतना अधिकार नहीं है। उसका पति सऊदी अरब में है, उसको भनक ना लगे, बिना सीमा ने मकान कैसे बेच दिया, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। सीमा दुबई जाती है, पाकिस्तानी रुपयों को दिरहम में अगर बदला लेती है, ये एक बड़ा सवाल है। दुबई में होटल, कैब का इंतजाम आसानी से कर लेती है। सीमा जैसी नॉर्मल परिवार की महिलाओं के लिए ये सब कुछ बहुत आसान नहीं है। इसके पीछे कोई गहरी साजिश है, चाल है।
मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर पर जांच का शिकंजा दोनों ही देशों में लगातार कसता जा रहा है। पहले तो सीमा सचिन से प्यार की बात बताकर बचती रही। शुरुआती दौर में सीमा तमाम तरह के सवालों के जवाब आसानी से देती रही, हर सवाल को प्यार वाली थ्योरी के साथ जोड़ती रही। अब सवाल मुश्किल होते जा रहे हैं। सीमा सुरक्षा एजेंसियों के सवालों के जाल में लगातार फंसती जा रही है। सीमा के पास केंद्रीय खुफिया एजेंसी के कई सारे सवालों के जवाब नहीं है। एटीएस के साथ आईबी और रॉ के अधिकारी भी लगातार सीमा से पूछताछ कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय भी इसमें शामिल हो चुका है। जांच का दायरा पाकिस्तान, नेपाल, दुबई तक अब बढ़ चुका है। नेपाल में सीमा सचिन पहली बार मिले। पहली नजर में सीमा की प्यार वाली स्टोरी सीधी सपाट लगी। सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा सचिन सीमा की स्टोरी हिट भी हुई। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सीमा सचिन की पबजी खेलते हुए मुलाकात हो गई थी और यह मुलाकात कुछ दिनों में इश्क में तब्दील हो गई। कोरोना काल में वीडियो कॉलिंग के जरिए दोनों की नजदीकियां बढ़ी। इश्क ऐसा परवान चढ़ा कि सीमा हैदर पहले दुबई से नेपाल, नेपाल से होते हुए इसी साल 13 मई को ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव पहुंची। सोचिए, किसी ने उसकी चेकिंग नहीं की। सीमा हैदर अपने 4 बच्चों को साथ ले आई। फिलहाल सीमा के पास से कई फोन मिले हैं। बाकी चीजों के चलते सीमा पर शक लगातार गहराता जा रहा है। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने सीमा सचिन को 4 जुलाई को गिरफ्तार किया। 7 जुलाई को एक अदालत ने दोनों को जमानत दे दी। फिलहाल दोनों जमानत पर छूटे हुए हैं। पहली नजर में यह प्यार की फिल्मी स्टोरी सी लग रही, सीमा सचिन की दीवानगी सी लग रही है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, लगातार सस्पेंस गहराता जा रहा है। सीमा पर स्पाई होने का शक पुख्ता होता जा रहा है। मेरे एटीएस के सूत्र बता रहे हैं कि ऐसा लगता है कि मानो सीमा को बहुत जबरदस्त प्रोफेशनल तरीके से ट्रेनिंग मिली और जिसकी वजह से वो बड़े ही सधे हुए अंदाजों में हर सवाल का जवाब मीडिया को देती रही। लेकिन अब जब जांच एजेंसियां उससे अलग अलग तरीके से पूछताछ कर रही हैं, वो घबरा गई, वो अटकने लगी है, वो हड़बड़ाने लगी है, हर सवाल के जवाब टालने लगी है। सीमा लगातार सवालों के घेरे में फंसती जा रही है और पता चला कि सीमा का भाई और उसका चाचा पाकिस्तानी सेना। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान सेना में तैनात परिवारों के बारे में जब सीमा से पूछा गया तो सीमा घबरा गई। सीमा बार बार अपना बयान बदलने लगी। सीमा हैदर किन लोगों की मदद से ग्रेटर नोएडा तक पहुंची, सीमा इसका जवाब अभी तक साफ तरीके से नहीं दे पा रही। सीमा हैदर के पास मिले मोबाइल का डेटा भी खत्म हो चुका है, मिट चुका है, सबूत मिटा दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर सीमा ने ऐसा क्यों किया? वो नहीं बता पा रही है कि उसके पास 2 पासपोर्ट के बारे में भी सही तरीके से कोई जानकारी नहीं है। वो देना नहीं चाह रही है। सीमा ने सेना के अधिकारियों को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों भेजी, ये एक बड़ा मसला है। इसके बारे में भी उसके पास कोई जवाब नहीं है। 8 मई को सीमा का पासपोर्ट जारी हुआ। 10 मई को ही कैसे सीमा पाकिस्तान छोड़कर दूसरे देश पहुंच गई, पाकिस्तान से कौन से दस्तावेज लेकर वो नेपाल पहुंची, हिंदुस्तान में दाखिल होने के बाद एक सिम नेपाल में क्यों फेंक दिया, 70,000 रुपए के मोबाइल तो 3 दिन में ही उसने क्यों फेंक दिया। पैसे के इंतजाम को लेकर भी सीमा के पास कोई जवाब नहीं मिला है। उसके बयानों में लगातार विरोधाभास। सीमा ने किसके जरिए मकान बेचा,
पैसा कैसे आया, सीधे बैंक में गया, कैश में आया, इन सवालों के जवाब भी सीमा नहीं दे पा रही है। ये एटीएस से जुड़े सूत्र मेरे बता रहे हैं। मकान बेचने की अब तक कोई पुष्टि नहीं हो सकी है। पता यह चल रहा है कि सीमा पाकिस्तान में किराए के मकान पर रहती है। पासपोर्ट बनवाने, टिकट कराने के लिए सीमा एजेंट तक कैसे पहुंची? और यह कोई ऐसा सवाल है जिसका साफ जवाब अभी तक जांच एजेंसियों को नहीं मिल रहा है। इस पूरे मसले पर उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार अलर्ट मोड पर है। सीमा को लेकर लखनऊ में हाई लेवल की बैठकों का दौर चल रहा है। खुफिया एजेंसियां लगातार, उनकी मदद से उत्तर प्रदेश पुलिस, एटीएस ने जांच का दायरा काफी ज्यादा बढ़ा दिया। केस से जुड़ी हर कड़ी को खंगाला जा रहा है। सीमा हैदर के सोशल मीडिया प्रोफाइल की जांच पड़ताल की जा रही है और पता चल रहा है कि सीमा ने सचिन के पहले भारतीय सेना के अधिकारी, दिल्ली एनसीआर के कई दूसरे नौजवान लड़कों से भी दोस्ती करने की कोशिश की। मैं आपको राष्ट्रवाद के जरिए उत्तर प्रदेश पुलिस के स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार को सुनवाना चाहता हूं। आप सुनिए वो सीमा सचिन को लेकर क्या कुछ नहीं। वो एजेंसियां, सभी एजेंसियां अपना अपना काम कर रही हैं। क्या लग रहा है? क्या कोई पाकिस्तानी जासूस है? संदिग्ध क्या लग रहा है? नहीं, अभी इतनी जल्दी ये मामला दो राष्ट्रों के बीच जुड़ा हुआ है। इसमें जब तक पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल जाते कुछ भी कहना उचित नहीं। किस बिंदु पर जांच हो रही? क्या नहीं, वो तो जब एक बार वो जेल जा चुकी है, उसके बाद बेल पे है। अब उसके बाहर भेजने की जो विधिक प्रक्रिया है उस हिसाब से कार्रवाई चल रही है। क्या बाहर भेजा जाएगा सर? वापस नहीं, रिपोर्ट किया जाएगा? ये तो इसके लिए पहले से कानून तय है, उस हिसाब से कार्रवाई, कानून अपना काम। भारत में दाखिल हुई है, क्या नाकामी लगती है सुरक्षा? नहीं, ऐसा नहीं है। जो अगर हमारा बॉर्डर पोरस है और उसके लिए कोई पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए इस तरह की चीजें। लेकिन एक पाकिस्तानी नागरिक नहीं, ये तो किसी के चेहरे पे तो कुछ लिखा नहीं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, कानून अपना काम कर रहा है। हिंदुस्तानी जांच एजेंसियां लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जल्द ही सीमा हैदर का सच हिंदुस्तान, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा। ये मेरे एटीएस के सूत्र मुझे बता रहे हैं। सीमा हैदर मामले को लेकर कोई बड़ा फैसला जल्द ही सामने आ सकता है, ये भी मेरे एटीएस के सूत्र बता रहे हैं। और इन सब बवाल के बीच हर दिन सोशल मीडिया पर सीमा हैदर का कोई ना कोई वीडियो सामने आ जाता है। सीमा सचिन का एक नया वीडियो नेपाल का बताया। सीमा की स्टोरी में नेपाल अहम कड़ी है। सीमा बता चुकी है कि वो नेपाल से बिहार के सीतामढ़ी के रास्ते हिंदुस्तान आई है। हिंदुस्तान आने के कुछ दिनों पहले सीमा नेपाल में सचिन से मिली थी। वो ये भी बता चुकी है कि नेपाल में सचिन से उसने शादी की। काठमांडू के जिस होटल में सीमा और सचिन रुके थे, सीमा की वहां तक की स्टोरी का सच सबके सामने। सीमा सचिन काठमांडू के एक होटल के कमरा नंबर 204 में रुके थे। होटल के मैनेजर ने दोनों की पहचान कर ली है। होटल के मालिक ने बताया कि दोनों ने फर्जी नाम से अपना कमरा बुक करवाया था। सचिन सीमा ने गलत जानकारी होटल को दी। उस वक्त सचिन ने कहा था कि इंडिया से उसकी पत्नी आने वाली है और दोनों करीब एक हफ्ते तक काठमांडू के होटल में। सीमा सचिन का एक नया वीडियो काठमांडू का ही बताया जा रहा है। सीमा का एक काफी पुराना वीडियो भी सामने आया है, जिसे लेकर सीमा के कैरेक्टर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है वो खुद जानते हैं। सोशल मीडिया पर सीमा सचिन के फॉलोअर्स की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। दोनों सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं, मगर हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक सीमा हैदर को लेकर काफी ज्यादा हलचल है। हिंदुस्तान में कुछ लोग सीमा को जासूस मान रहे हैं, तो कुछ प्यार वाली स्टोरी सही मान रहे हैं। वहीं धर्म से जुड़े लोग इसे समाज के लिए गलत मान रहे हैं। सीमा को जल्द ही जल्द
पाकिस्तान डिपोर्ट करने की मांग भी कर रहे हैं। मैं राष्ट्र के आवाज के जरिए आपको हिंदुस्तान के धर्म से जुड़े लोगों की आवाज सुनवाना चाहता हूं कि दोनों धर्म के लोग इस समय क्या सोच रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि नोएडा के अंदर पाकिस्तान से आई हुई एक महिला मीडिया में बहुत मजबूती से छाई हुई है, जो अपने आप को सीमा हैदर बताती है और हमारे देश के नागरिक सचिन से ये बताती है कि मैंने उससे शादी कर ली है। वो 4 बच्चों को लेकर भारत के अंदर आई है। साथियों, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूँ कि 5वीं फेल होने के बाद भी इतनी फर्राटेदार इंग्लिश बोलना, इस तरीके के सीमा हैदर जो पाकिस्तान की अपने आप को बता रही हैं और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में आई हैं, उसके ताल्लुक से बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पर जो गर्दिश कर रही हैं। किसी में तो उनसे कलीमा पढ़वाया जा रहा है, किसी में उनसे कहा जा रहा है कि कुरान पढ़ के सुनाइए, फलां इस तरह की बहुत सारी वीडियो हैं जिससे इस देश का और देशवासियों का कुछ लेना देना नहीं है और ना उससे कोई फ़ायदा है ना नुकसान है। फ़ायदे और नुकसान की बात यह है कि उसकी जांच होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। जहां हमारे इस मुल्क की बहुत सारी वीडियो गर्दिश कर रही है, वहीं पर एक वीडियो मेरे सामने आई व्हाट्सएप पे जो पाकिस्तान के किसी मीडिया एंकर की है और उन्होंने ये बताया कि ये पाकिस्तान में ये लेडी इंडिया से आई थी पहले। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, पाकिस्तान में भी सीमा हैदर इस वक्त सवालों के घेरे में। सीमा ने पाकिस्तान को धोखा दिया है। सीमा हैदर ने अपना धर्म बदल लिया। सीमा हैदर को लेकर पाकिस्तान में काफी ज्यादा नाराजगी है। हिंदुस्तान में सीमा को पाकिस्तान का जासूस माना जा रहा है, जबकि पाकिस्तान के लोगों को लगता है कि सीमा हैदर हिंदुस्तान की जासूस हो सकती है, जो अपना काम करने के लिए पाकिस्तान आई थी और काम पूरा हो गया, वो वापस हिंदुस्तान चली गई। पाकिस्तान की जांच एजेंसियों पर भी सीमा हैदर की लगातार कुंडली खंगालने का दबाव बढ़ गया है। मैं आपको पाकिस्तान के बैरिस्टर वकास अवैस खान को सुनवाना चाहता हूं कि सीमा के बारे में वो क्या जानकारी दे रहे हैं, आप सुनिए। इधर का ताल्लुक है तो पाकिस्तान के अंदर जो अवाम की इस वक्त राय पाई जा रही है, जो ओपिनियन है सीमा हैदर के मुतालिक, वो ये है कि ये इंडियन एजेंट थी, पाकिस्तान में रिहाइश पसीर थी और जब इसका काम खत्म हुआ तो वो हिंदुस्तान में चली गई। इस पर्पस के लिए इसने यहाँ पे निकाह किया और निकाह के आप जो निकाह नामे को देखे तो उसमें भी इसकी जो मजहब के हाने में जो इसकी आइडेंटिफिकेशन थी, जो शनाख्त थी, बतौर मुसलमान लिखी गई। लेकिन उसके बाद जब इसका काम खत्म होता है तो वो हिंदुस्तान चली जाती है। जब हिंदुस्तान के टीवी चैनल्स पे और डिफरेंट जो यूट्यूबर्स ने जब इसका इंटरव्यू किया तो वहां पे इसको पूछा गया कि तुम रमजान के रोजे रखती हो, तुम नमाज पढ़ती हो, तो इसने कहा कि रोजे भी रखती हूँ, नमाज भी पढ़ती हूँ, लेकिन इसके बावजूद ना इसे कोई कुरान की सूरत आई, ना इसे कोई नमाज की सूरत आई और ना ही इसे नमाज का तरीकाकार बताना आया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी की सारी चीजें इसकी जो आइडेंटिफिकेशन बतौर मुसलमान, बतौर दी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को मशकूक करती हैं, सस्पेक्टेड करती हैं, डाउटफुल करती हैं। लिहाजा हमारे यहाँ पे भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है इसको डिग आउट करने की कोशिश कर रही हैं। सोशल मीडिया की सनसनी, सीमा हैदर पाकिस्तान हिंदुस्तान के लिए सनसनी बनी हुई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सीमा हैदर का सच क्या है। दोनों मुल्कों की जांच एजेंसियां इस वक्त परेशान हैं। दोनों मुल्कों की जांच एजेंसियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं और दोनों देशों के लोग इस वक्त कंफ्यूज हैं कि सीमा हैदर कहां की है, कौन है, किस मकसद से वो पाकिस्तान से आई, किस मकसद से वो हिंदुस्तान आई। लगातार दोनों देशों के बीच ये चर्चा का सबसे ज्यादा असर हो रहा है, बात हो रही है। लेकिन आने वाले कुछ दिन सीमा सचिन के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हालात पैदा करने वाले। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।